वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लड़के जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का वेट कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी एंड डीवी की वैकेंसी की वेट कर रहे हैं। कुछ बंदों ने बताया था कि इसके बारे में कुछ बताइए कि वैकेंसी कब निकलेगा, तो उसी के बारे में जो अपडेट्स है उसके बारे में कुछ आपको रिगार्डिंग बता देना चाहता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड में डीबी और जीडी की वैकेंसी कब निकलने वाली है। तो आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड जो प्रिपरेशन नेवी एमआर एसएसआर कोस्ट गार्ड का प्रिपरेशन होता है वो उस चैनल पे बेस्ट होता है, इससे अच्छा कहीं नहीं हो सकता। तो चलिए आज का जो बारे में मेन टॉपिक है कि देखिए जीडी, पहले डीबी के बारे में बात करते हैं। डीबी जो आने वाला था, पहले जीडी होता है, तो इस बार जो शुरुआत में फरवरी में वैकेंसी निकली थी किसकी, जीडी की, तो उसके बाद ही डीबी का आता है। 1-1.5 मंथ बाद डीबी की आ जाती है। पर इस बार क्या हुआ, कोविड के चलते वो वैकेंसी नहीं आ पाई है। कुछ कारणों यानी कोविड के कारण वो वैकेंसी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। मेन मुद्दा ये है कि फर्स्ट वैकेंसी अभी तक आई नहीं है डीबी की, सेकेंड वैकेंसी आने वाला समय हो जाता है कुछ दिनों में। तो देखिए वो वैकेंसी कब आएंगे, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो याद कीजिए कि पहले आप लोगों का जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, जीडी का एग्ज़ाम हुआ है बट उसका मेडिकल अभी अटका हुआ है। मेडिकल सब जगह कंफर्म नहीं हुआ है सब बंदों का, तो उसका ना मेडिकल हुआ है ना मेरिट बना है, ना बंदे भेजे हैं। तो वो एक ड्यू सोच लीजिए। और डीबी का क्या है, डीबी के बारे में भी पूछते हैं लोग। तो डीबी डोमेस्टिक ब्रांच जो वैकेंसी है 10th पास के लिए वैकेंसी है। तो इसका मेन मुद्दा क्या है कि इसमें जो सीटें रहती है 50 से 80 100 के अंदर सीट रहती है, ठीक है। 100 तक सीटें होती है, मिनिमम 100 तक, उससे ज़्यादा नहीं होगा और कम ही होता है। तो यदि आपका जो अप्रैल तक आता है एक वैकेंसी इसका आता है फर्स्ट, और फिर दूसरा एक अक्टूबर तक एग्ज़ाम्स होता है। दो डीबी के साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, समथिंग ऐसा ही, क्योंकि जीडी के बाद इसका वैकेंसी आता है। तो इस बार वैकेंसी आई नहीं है। तो आपको भी पता है कोविड के चलते वैकेंसी नहीं आई। तो इस बार इसकी वैकेंसी कब आने वाली है, तो याद रखिए इस बार इसकी वैकेंसी जो आने वाली है वो एकदम अगस्त के लास्ट या सितंबर तक वैकेंसी आएगी। ये याद रखिए, अगस्त के लास्ट या सितंबर तक वैकेंसी आएगी। यदि डीवी की वैकेंसी अगस्त सितंबर में नहीं आती है तब क्या होगा, तब देखिए तब वो लोग हो सकते हैं जो फर्स्ट वैकेंसी जब रिलीज़ हुई नहीं थी उसका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था, तो देन वो लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट वैकेंसी में जितनी सीटें खाली थी, ये तो कोई एसएसआर एमआर का एग्ज़ाम्स नहीं है जो ज़्यादा पोस्ट होती है, डीबी में पोस्टें कम होती है। तो हो सकता है जो सेकेंड वाले एग्ज़ाम्स के साथ वो पोस्ट को ऐड कर दे, यानी 50 पोस्ट पहले था, फिर 50 पोस्ट यानी 100 पोस्ट टोटल कर दे, और एक बार इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में ले सकते हैं। ये एक कंडीशन है, क्योंकि यदि एग्ज़ाम वो लोग 2 बार नहीं कंडक्ट कराए, क्योंकि 50 से 70 बंदों को लेना ही है डीबी में, तो क्यों वो 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराए 1-2 मंथ के आसपास। हो सकता है ये एग्ज़ाम, पूरा चांस है कि कंबाइंड वैकेंसी एक ही बार डाल दे, जो पहली वाली वैकेंसी थी और अभी वाली दोनों वैकेंसी, थोड़ा वैकेंसी बढ़ा दे और ज़्यादा बंदों को ले ले, यह एक काम करेगी। सेकेंड आप जीडी की वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं। जीडी के यदि वैकेंसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये पहले जान लीजिए कि पहले वाली जीडी की रिटेन क्लियर हो गई, रिटेन पीएफटी जिसका क्लियर हो गया उसका मेडिकल क्लियर हो गया, ठीक है। बट जिसको री मेडिकल मिला था उसमें प्रॉब्लम क्या है कि री मेडिकल अभी तक सब जगह कंफर्म नहीं हुई थी ड्यू टू कोविड के चलते लॉकडाउन लग गया। री मेडिकल का डेट दिया गया था, उसको पहले ही लॉकडाउन लग चुका था, तो उसके कारण री मेडिकल बंदों की हो नहीं पाई थी, जिससे मेरिट बन नहीं पाएगा। यदि री मेडिकल सबका होता नहीं है तब तक मेरिट नहीं बना सकता है कोस्ट गार्ड, क्योंकि री मेडिकल वाले बंदे को भी लेना है उनको, क्योंकि री मेडिकल से भी बंदे फिट होके जाते हैं, इसलिए उनका भी मेरिट नहीं बना है। तो न्यू वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए जीडी की जो न्यू वैकेंसी आएगी उसका मोस्ट प्रॉबेबली चांस क्या है, अगस्त के बाद ही आएगा कोई वैकेंसी, वो भी कोस्ट गार्ड का कोई वैकेंसी जो आएगा वो अगस्त महीने के बाद ही आने वाला है। उसके पहले कोस्ट गार्ड का कोई वैकेंसी नहीं आ सकता है, क्योंकि देखिए उसको पहले वो लोग पहले वाली वैकेंसी के अभी सब चीज़ कुछ क्लियर नहीं किए हैं। ऐसे भी ये नेवी की तरह ये लोग इतने फास्ट नहीं होते हैं, ये बात याद रखिए। ये लोग थोड़ा काम स्लो करते हैं, ये लोगों का साइड भी उतना अच्छा नहीं चलता है, ये लोगों को साइड से फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो याद रखिए ये लोग फॉर्म निकालेंगे तो हो सकता है लेट होने वाला है, क्योंकि कोविड के चलते प्रॉब्लम है और इनका उतना अच्छा स्टाफ मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए ये लोग फॉर्म जो है सितंबर के अंत या सितंबर से अगस्त लास्ट या अगस्त लास्ट के बाद यानी सितंबर 1 से 3rd वीक तक इसका फॉर्म जीडी का आने वाला है। क्योंकि अगला बार इसका एग्ज़ाम सितंबर 30 को जीडी का एग्ज़ाम हुआ था। पिछली बार का मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर 30 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। इस बार
अप्रैल, इस बार फरवरी में हुआ है, मतलब इस बार भी सितंबर से अक्टूबर पकड़ लीजिए। इसका रिटन एग्ज़ाम इस बार अक्टूबर में होने वाला है। कम से कम अक्टूबर में कब होगा, तो अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली इसका चांस है रिटन का एग्ज़ाम्स का 15 से 30 अक्टूबर तक इसका रिटन का चांस है। इफ़ फॉर्म यदि सितंबर में ये लोग निकाल देते हैं तो ये आपका रिटर्न डेट होगा जीडी का, इसी के अंदर वो लोग रिटर्न ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। यदि और कोई क्वेरी हो इसके रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।